गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक रिडक्शन इन पेड शेयर कैपिटल, प्रदत्त पूंजी में कटौती करना, ये हमारा आज का टॉपिक है। और ये लेक्चर 02 2 नंबर का ये हमारा लेक्चर है। एक लेक्चर मैंने पहले आपको बता दे दिया था। आज हम इस पर चर्चा करने वाले हैं। और ये जो हमारा टॉपिक है वो कंपनियों का आंतरिक पुनर्निर्माण है, उससे संबंधित ये टॉपिक हमारा है, जिसमें कंपनी की जो प्रदत्त अंश पूंजी है उसमें कमी हम किस प्रकार कर सकते हैं और कमी करने के लिए हमें किस प्रकार जर्नल प्रविष्टियाँ करनी होती हैं, इनके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं अपना लेसन। ये देखिए, प्रदत्त अंश पूंजी में कटौती करना। प्रदत्त अंश पूंजी में कटौती करना ये कंपनी के आंतरिक पुनर्निर्माण से संबंधित एक योजना है। देखिए कि जब एक कंपनी विभिन्न कारणों से, जिसमें कई कारण हो सकते हैं, से निरंतर हानि की स्थिति में चल रही है, वो निरंतर है हानि की स्थिति में चल रही है, तो उसे उसकी बैलेंस शीट, जो उसकी बैलेंस शीट है, में संचित हानियाँ विद्यमान होती हैं। हम किसी भी कंपनी की जब आर्थिक स्थिति का पता करना होता है तो हम बैलेंस शीट उस कंपनी की चेक करते हैं, और जब बैलेंस शीट हम चेक करेंगे तो उसकी जो बैलेंस शीट है उसमें संचित हानियों की राशि है वो विद्यमान होगी। बैलेंस शीट के जो लायबिलिटी साइड होता है उसमें सेकंड जो पार्ट होता है उसमें रिजर्व एंड सरप्लस आदि के एवं संचय के अंतर्गत ऋणात्मक मद के रूप में दिखाया जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस के अंतर्गत अगर हमारा प्रॉफिट है वो CR शेष है तो उसको हम सीधा दिखाएंगे। अगर हमारा डेबिट शेष है तो उसको हम कोष्टक के अंदर जो राशि है उसको हम दिखाएंगे, ऋणात्मक रूप से उसको दिखाया जाएगा। और संपत्ति पक्ष में अंशों के निर्गमन पर वे, जो हमारी संपत्ति साइड, एसेट साइड होती है, उसके लास्ट में अंशों के निर्गमन पर जो वे होता है, अंडरराइटिंग कमीशन होता है, अंशों के निर्गमन पर जो बट्टा दिया जाता है, को हम नॉन करंट असेट्स, हमारा एक हेड होता है, ये देखिए नॉन करंट असेट्स। हाँ, ये देखिए नॉन करंट असेट्स, गैर चालू संपत्तियों जो हेड होता है कि सब हेड में हेड होता है, जिसे हम अन्य गैर चालू संपत्तियां, अदर नॉन करंट असेट्स बोलते हैं, में दिखाया जाता है। इसमें इन हानियों को दिखाया जाता है, जिसमें मुख्य रूप से जो अंश का हम इस अंशों को जब इश्यू करते हैं उस समय के जो एक्सपेंसेज हैं और अंडरराइटिंग कमीशन है, अंशों के निर्गमन जो इश्यू करते हैं ऑन डिस्काउंट, को हम नॉन करंट असेट्स के सब हेड अदर नॉन करंट असेट्स के अंतर्गत दिखाते हैं। और ऐसी कंपनी में क्षति का मूल्य है वो शून्य होता है, क्योंकि उसके जो लॉसेस हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होने के कारण उसकी कोई क्षति नहीं होती है। और अन्य संपत्तियां भी उचित मूल्य पर दिखाई हुई नहीं होती। उसकी बैलेंस शीट हम अगर चेक करेंगे
तो जो संपत्तियों का मूल्य है वो भी उसका जो वास्तविक मूल्य का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वो अधिक मूल्य पर दिखाए होते हैं, लेकिन मार्केट में उन संपत्तियों की जो वैल्यू है वो बहुत कम होती है। ऐसी कंपनी की पूंजी, देखिए ऐसी कंपनी की पूंजी उसकी संपत्तियों का सही प्रतिनिधित्व नहीं करती है। वास्तव में कंपनी की पूंजी व्यवसाय में उतनी विद्यमान नहीं होती है जितनी कि संपत्ति पक्ष का योग है। अगर हम दोनों पक्ष का योग बराबर सेम टू सेम करेंगे तो असेट साइड का जो योग है वो उसकी कैपिटल के योग के बराबर नहीं होगा, सही प्रतिनिधित्व है वो नहीं कर पाएगा। वास्तव में कंपनी की पूंजी है व्यवसाय में उतनी विद्यमान नहीं होती है जितनी कि संपत्ति पक्ष का जो योग है, वरन जो संचित हानियां हैं, अस्थगित व्यय है वह संपत्तियों के पुस्तक मूल्य में कमी की सीमा तक पूंजी नष्ट हो चुकी होती है। जो लॉसेस दिखाई दे रहे हैं और संपत्तियों का जितना मूल्य कम करके हम मार्केट में उस संपत्ति को बेच सकते हैं, उतना मूल्य की जो संपत्ति हमारे पास जो असेट लायबिलिटीज़ है वो नष्ट हो चुकी होती है। उतने प्रकार की लायबिलिटी वो हमारे पास मौजूद नहीं होती है, उसको दिखाया ही जाता है। ऐसी स्थिति में कंपनी एक रोगग्रस्त, सिक व अत्यधिक कमज़ोर, वीक कंपनी हो जाती है। वो कंपनी है वो रोगग्रस्त हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, तथा कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए इसके रोग की डिजीज का इलाज होना आवश्यक हो जाता है। जो रोग कंपनी को हो गया है उस रोग को हम दूर करने का प्रयास करते हैं, तथा इस प्रकार जो रोगग्रस्त कंपनी की हम शल्य क्रिया करते हैं, जिसके अंतर्गत हमारा एक कार्यक्रम है पूंजी कटौती कार्यक्रम, कैपिटल रिडक्शन प्रोग्राम। इसके माध्यम से है हम इसका इलाज करते हैं और उसकी शल्य चिकित्सा भी करते हैं। पूंजी में कटौती कार्यक्रम के अंतर्गत नष्ट हुई पूंजी को हम क्या कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं और अंशधारियों से नई पूंजी प्राप्त करने का प्रावधान हम करते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 के प्रावधानों का पालन करते हुए कंपनी के संचालकों द्वारा कंपनी में कमी का कार्यक्रम तैयार किया जाता है। जो कंपनी अधिनियम 2013 है इसके अंतर्गत इसकी धारा 66 के प्रावधान है उनका पालन करते हुए एक संचालकों द्वारा पूंजी में कमी का जो कार्यक्रम है वो तैयार किया जाता है, तथा कंपनी की संचित हानियाँ बहुत अधिक है तो जो ऋण पत्रधारी हैं और जो क्रेडिटर्स हैं उनको भी त्याग के लिए हमें सहमत करते हैं। जो शेयर होल्डर के अलावा हमारे जो ऋण पत्रधारी हैं और लेनदार हैं उनको भी हम त्याग करने के लिए सहमत करते हैं और इस योजना को पूंजी कटौती की जो योजना है उसको लागू करने के लिए कंपनियों की पुस्तकों में एक नया खाता खोला जाता है जिसे हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कहते हैं, पूंजी कटौती खाता। और इस खाते में ऋण पत्रधारियों द्वारा, अंशधारियों द्वारा और लेनदार द्वारा जो त्याग की गई राशि है उसको क्रेडिट कर दिया जाता है। इसको हम उनकी जो त्याग किया गया उसकी राशि से इसको क्रेडिट करते हैं और इस प्रकार जो संचित हानियाँ और अस्थगित व्यय जो है उनको अपलिखित किया जाता है। और कभी कभी क्या होता है, पूंजी कटौती खाते के स्थान पर हम पुनर्निर्माण खाता भी खोल सकते हैं और ये खाता भी पूंजी कटौती खाते के ही समान होता है। जो पूंजी पुनर्निर्माण खाता है वो भी पूंजी कटौती खाता के भी समान होता है। पूंजी कटौती कार्यक्रम के अंतर्गत जो लेखांकन जो जर्नल लिस्ट हम करते हैं उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। जो सर्वप्रथम हम पूंजी कटौती जो कार्यक्रम होगा वो हम इक्विटी अंशधारी और पूर्व अंशधारी हैं उनके अंकित मूल्य में कमी करके करते हैं। तो जब पूर्वाधिकार अंशधारियों
व इक्विटी अंशधारियों के अंकित मूल्य घटा दिए जाएंगे। जैसे ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट DER टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इसका मतलब डेबिट पक्ष में हम जो पुरानी हमारी पूंजी है उसकी राशि से इसको डेबिट कर देंगे और उसका मूल्य लिखेंगे। जैसे 100 रुपये का शेयर पहले है, अब उसको हम 50 रुपये वाला शेयर बनाना चाहते हैं, उसकी राशि को हम कम करना चाहते हैं। तो अब क्या करेंगे, ये देखिए, ये जनरल एंट्री देखिए आप। तो हम क्या करेंगे, RS 100 रुपीज़ इक्विटी शेयर कैपिटल या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DER टू RS 50 रुपीज़ इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DER टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। डेबिट पक्ष में जो टोटल योग है उसका 50% तो न्यू कैपिटल में चला जाएगा और 50% जो शेयर है वो ट्रांसफ़र कर देंगे हम कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। इस प्रकार हमारी जो इक्विटी अंशों का फेस वैल्यू है उसको हम कम कर सकते हैं। जब पूर्वाधिकार अंशों व इक्विटी अंशों के मूल्य में परिवर्तन न किए जाए किंतु उनका प्रदत्त मूल्य घटा दिया जाए। इक्विटी अंशों या पूर्वाधिकार अंशों के अंकित मूल्य में कमी न करते हुए जो प्रदत्त मूल्य है उसको घटा दिया जाए। तो जितनी राशि से हम मूल्य घटा रहे हैं उस राशि से हम जो बैलेंस आ रहा है उसको हम सीधा ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो हमारी एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट DER टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। वो राशि कौन सी आएगी, जितनी राशि हमने प्रदत्त शेयर कैपिटल है वो कम की है उस राशि से हम इसको क्रेडिट कर देंगे। ये हमारी दो प्रकार की एंट्रियाँ हो गई है। थर्ड जो हमारी एंट्री होगी वो हमारी होगी कि यदि कंपनी के पास कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व या अन्य किसी प्रकार की रिजर्व हैं और उनका जो शेष है वो CR शेष है, जमा शेष है, तो उसे हम पूंजी जो कटौती खाता हमने नया खोला है उसमें उसको ट्रांसफ़र करेंगे। और इसके लिए हम जनरल एफिसिएंसी क्या करेंगे, हमारी जनरल एफिसिएंसी होगी कैपिटल रिजर्व अकाउंट DER, जनरल रिजर्व अकाउंट DER, अन्य पर्टिकुलर रिजर्व अकाउंट और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। इसमें हम इसको क्या कर देंगे, ट्रांसफ़र कर देंगे। ये तो हो गई हमारी जो लायबिलिटी साइड है उसमें एसेट, शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस की बात। फिर हम चलते हैं हमारे डिवेंचर होल्डर और क्रेडिटर्स के पास। उनसे भी हम त्याग करने के लिए, कुछ राशि कम करने के लिए सहमत करते हैं। तो उसके संबंध में हम क्या जनरल एफिसिएंसी करेंगे, देखिए कि जब ऋण पत्रधारी और लेनदार त्याग करने के लिए सहमत हो जाते हैं तो उनके द्वारा जो त्याग की गई राशि है उसको हम सीधा ट्रांसफ़र कर देंगे हमारे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो हमारी एंट्री क्या होगी, हमारी एंट्री होगी डिवेंचर अकाउंट DER, क्रेडिटर अकाउंट DER और टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। जितनी राशि उनके द्वारा त्याग की गई है उस राशि से हम इसको डेबिट करते हुए और कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो इस प्रकार उसकी राशि उसमें ट्रांसफ़र, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में उसकी राशि ट्रांसफ़र कर देंगे। किनके द्वारा, जो ऋण पत्रधारी थे और लेनदार थे उनके द्वारा जितनी राशि त्याग की गई है उसको हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे हमारे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी, डिवेंचर अकाउंट DER, क्रेडिटर्स अकाउंट DER टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। देखिए ये जो लास्ट वाली जो हमारी एंट्री है ये डिवेंचर अकाउंट DER, क्रेडिटर अकाउंट DER टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। और डेबिट की कौन सी राशि से करेंगे, जो त्याग की गई राशि है उस राशि से हम डेबिट्स को कर देंगे। हाँ, अब हम चलते हैं हमारे असेट साइड में। असेट साइड में हम देखते हैं कि जो संपत्ति है उसके मूल्य में कोई संपत्ति या कुछ संपत्ति हो सकती है कि उसके मूल्य में कमी हो या उसके मूल्य में वृद्धि हो। तो वृद्धि हो और दायित्व के मूल्य में कमी हो तो हम एक जनरल एंट्री करते हैं, वो हमारी एंट्री होगी असेट्स अकाउंट DER अगर वृद्धि हुई है तो, और लायबिलिटीज अकाउंट DER अगर कमी हुई है तो।
टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। अगर संपत्ति के मूल्य में पुनर्मूल्यांकन के कारण संपत्ति के मूल्य में कोई राशि की बढ़ोतरी होती है तो वो हमारे लिए एक प्रकार से प्रॉफिट है, सरप्लस है, तो उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। इसी प्रकार अगर हमारे दायित्व की राशि में कोई कमी आती है तो उसको भी हम जो राशि कम जितनी राशि की कमी आती है उसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे हमारे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो इस प्रकार से हम जो पुनर्मूल्यांकन के कारण संपत्ति के मूल्य में वृद्धि और दायित्व के मूल्य कमी आती है उसको इस प्रकार जो बैलेंस शेष है उसको कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं। और लास्ट में जो हम जितना हमारा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट का CR जो जमा जो शेष है उसको हम डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? उसको डेबिट करेंगे और जितने भी हमारे पर हानियाँ हैं उन सबको राइट ऑफ कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी? हमारी एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। देखिए ये हमारी होगी एंट्री, ये देखिए क्या एंट्री है? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DER। ये देखिए कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DER टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये राशि आपको या तो रिजर्व एंड सरप्लस या हमारे जो एसेट साइड है उसमें अदर नॉन करंट एसेट्स में इस राशि का शेष आपको मिल सकता है। टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेज ये भी वहाँ पर मिलेगा और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर ये शेष भी आपको अदर नॉन करंट एसेट्स जो हमारी एसेट साइड है उसमें मिलेगी सबसे लास्ट में। और गुडविल का मूल्य है वो शून्य हो जाता है, इसलिए इसको भी राइट ऑफ हमें करना होगा। इसके अतिरिक्त पेटेंट्स और एसेट्स पुनर्मूल्यांकन के कारण कोई कमी आती है तो वो हमारे लिए एक प्रकार से लॉस है। और इसी प्रकार पुनर्मूल्यांकन के कारण दायित्व के मूल्य में अगर कोई वृद्धि होती है तो वो भी एक प्रकार से हमारे लिए लॉस है, तो उसको भी हम राइट ऑफ कर देंगे। तो इस प्रकार हमारी ये एंट्री हो जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DER टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट टू शेयर इश्यू एक्सपेंसेज टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स टू गुडविल टू पेटेंट्स और टू एसेट्स। अगर राशि में एसेट्स की राशि में पुनर्मूल्यांकन के कारण कमी आती है और दायित्व की राशि अगर उसमें इंक्रीज होता है तो हम इसमें राइट ऑफ कर देंगे। अब जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसके लास्ट में हम एक लायबिलिटीज़ दिखाते हैं जिसको हम बोलते हैं कंटिंजेंसी लायबिलिटीज़। अगर कंटिंजेंसी लायबिलिटीज़ के लिए हमें कोई प्रावधान करना है तो हम उसके लिए प्रावधान कर सकते हैं और हमारी एंट्री क्या होगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DER टू प्रोविजन फॉर कंटिंजेंसी। तो इस प्रकार से हम उसके लिए प्रावधान कर सकते हैं। और इन सब का प्रावधान करने के बाद अगर आपके पास कोई शेष बकाया रहता है तो उस शेष को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें कर देंगे कैपिटल रिजर्व बैलेंस को ट्रांसफ़र कर देंगे। तो हमारी एंट्री क्या होगी? कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DER टू कैपिटल रिजर्व, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट DER टू कैपिटल रिजर्व। तो इस प्रकार से हम पूंजी कटौती संबंधी जो हमारा कार्यक्रम है उसके माध्यम से पूंजी में कमी कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।